शाकंभरी के चौहान और उनके प्रतापी शासक। तो सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसमें दोस्तों वंशावलियों और ख्यातों में इनको अग्निवंशीय माना गया है कि चौहान अग्निवंशीय हैं। फिर आते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ओझा साहब ने इन्हें सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना है। और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय, अचलेश्वर मंदिर है उनके अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। यानी हर विद्वानों ने इन्हें अलग अलग मत दिया है अपना कि ये हो सकते हैं। और कई विद्वान इन्हें आर्य मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें विदेशी मानते हैं। और इसके अलावा इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा तो शर्मा जी पंडित यामिनी ये इनको ब्राह्मण मानते हैं। और इसके बाद में इन्होंने जैसे वंशावलियों और ख्यातों में तो इन्हें अग्निवंशीय है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी है, अचलेश्वर मंदिर में चंद्रवंशी है और दशरथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण माना है। फिर आप बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो प्रवर्तक था ना, उसका नाम था वासुदेव चौहान। यानी इस व्यक्ति ने सांबर झील बनाई थी, वासुदेव चौहान। और चौहानों का आदि पुरुष भी इसे कहते हैं। चौहानों का आदि पुरुष है वासुदेव चौहान, जिसका समय 551 के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। यानी गुवक प्रथम था ना, इसने इनको अधीनता से मुक्त करवाया था चौहानों को। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक बना, जो वस्तगोत्र ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ। ये अलग अलग विद्वानों के कुछ मत हैं, ये एनसीईआरटी से हम देख रहे हैं। वाकपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक था। यानी एक ये व्यक्ति आता है वाकपतिराज, ये चौहानों का शक्तिशाली शासक था। और चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो ये था वासुदेव चौहान। जिस वाकपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति को परिचय दिया था। यानी इस व्यक्ति ने प्रतिहारों को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। यानी विग्रहराज भी इनका एक शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख इसकी विजयों का उल्लेख करता है। विग्रहराज द्वितीय है ना, इसकी विजयों का अभिलेख करता है हर्षनाथ का लेख, जिसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य नरेश मूलराज को भी पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंदराज तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी भट्ट मिलती है। तो ये इस प्रकार कुछ था दोस्तों। विग्रहराज द्वितीय की बात करें हम, जो चौहानों का ही एक शासक था। इसके बाद आया था दुर्लभराज,
दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। उसके बाद में आया था गोविंद तृतीय। लेकिन हम चौहानों के महत्वपूर्ण शासक की पढ़ेंगे, जिसमें अजयराज, जिसका कार्यकाल 1105 से लेके 1133 तक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्णोराज, जिसका कार्यकाल 1133 से लेके 1155 तक है। और फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, जिसका कार्यकाल 1158 से लेके 1163 तक है। और अंतिम हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय, तो इसका कार्यकाल 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक है। तो ये है चौहानों के शक्तिशाली शासक। आगे हम सभी की एक एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।